अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, तो हम जो जनरली कपड़े यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से ही बने होते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं और घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी रेशे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेशे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रेशे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप रेशे, दूसरा जंतु रेशे, तीसरा संश्लेषित रेशे। रेशे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक पादप रेशे, जंतु रेशे और संश्लेषित रेशे। ठीक है, तो पहला है पादप रेशे। पादप रेशे जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पादप रेशे हम किसको कहेंगे, जो हमको क्या होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशे को हम पादप रेशे कहेंगे। जैसे कि कपास, जूट, नारियल, ये सब क्या है, पादप रेशे हैं। पादप रेशे उसको कहेंगे जो हमको क्या होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कपास, जूट, नारियल, ये सब क्या है, पादप रेशे हैं। ठीक है, दूसरा है जंतु रेशे। जंतु रेशे वो उसको कहेंगे जो हमको जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु रेशे जो हमको जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम जंतु रेशे कहेंगे। जैसे कि रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं, ऊन भेड़ से प्राप्त होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जंतु रेशे कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पादप रेशे और जंतु रेशे जो है वो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो पादप रेशे और जंतु रेशे है वो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसको प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जो पादप रेशे और जंतु रेशे है वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसको प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। ठीक है, अब है तीसरा संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशे हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे को मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। इसको कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम रेशे क्यों इसको हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। और संश्लेषित रेशे और मानव निर्मित भी रेशे भी कहते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या हो जाएगा, मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे जो हमको क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और कृत्रिम रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलिन, डरवर आदि क्या हैं, संश्लेषित रेशे हैं। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलिन, डरवर आदि क्या हैं, ये संश्लेषित रेशे हैं। अब हम देखेंगे संश्लेषित रेशे क्या हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं, जैसे हम एक एक मोती से क्या करते हैं, एक माला बनाते हैं। एक एक मोती से क्या करते हैं, हम एक माला बनाते हैं। तो ये जो मोती है वो क्या होती है, छोटी इकाई है, और ये जो माला बनती है वो क्या है, बड़ी इकाई है। तो हम एक एक मोती से क्या करते हैं, माला बनाते हैं। तो मोती एक छोटी इकाई हो गई और माला क्या हो गई, बड़ी इकाई हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक पॉलीमर कहते हैं इसी को, बड़ी इकाई को। ठीक है, तो जिस प्रकार हम छोटी माला एक एक मोती की माला से हम, तो छोटी इकाई क्या हो गई,
जिस प्रकार क्या करते हैं हम छोटी छोटी मोतियों के एक एक मोती से हम क्या करते हैं एक बड़ी इकाई माला बनाते हैं, वैसे ही जो संश्लेषित रेशे हैं वो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक क्या बनाती हैं, एक बड़ी श्रृंखला बनाती हैं। ठीक है, जिसकी छोटी इकाई जो है वो एक रासायनिक पदार्थ होती हैं और छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर क्या बनती है, एक बड़ी इकाई बनती हैं। इसी को ही हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। बहुलक जो है वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक बहुलक कपास। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास। कपास क्या है, इसको हम कपास को सेल्यूलोज भी कहते हैं। जो क्या सेल्यूलोज एक बड़ी इकाई है और ये ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से क्या होती हैं, बनती हैं। तो ये कपास क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। वैसे ही रबर, रेशम, लकड़ी ये भी क्या है, एक बहुलक हैं। और हमारे द्वारा कारखानों में बनाए गए बहुलक, जैसे कि प्लास्टिक के पाइप, बोतल, बाल्टी, ये सब भी क्या है, हमारे द्वारा बनाए गए बहुलक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे के प्रकार, पहला है रेयान। रेयान को हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। रेयान को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। जैसे रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे रेयान से जो बने कपड़े होते हैं उसकी बुनावट बहुत ही सुंदर होती है और ये क्या होते हैं, बहुत ही महंगा होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया है। तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या किया, रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई है। ये क्या होते हैं, कास्ट लुगदी मतलब लकड़ी के लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया गया रेशे हैं। और ये रेशे रेशम से क्या होते हैं, सस्ता होते हैं। और अगर रेयान में हम कपास मिला देते हैं तो चादरें बनाई जाती हैं। और अगर रेयान में अगर ऊन मिला देते हैं तो क्या बनाई जाती हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर रेयान में हम कपास मिला देते हैं तो चादरें बनाई जाती हैं और रेयान में अगर हम ऊन मिला देते हैं तो गलीचे बनाई जाती हैं। दूसरा है नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या होते हैं, ये भी मानव निर्मित रेशे हैं। ये जो है ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे होते हैं। इसमें प्राकृतिक कच्चे माल मतलब पौधे और जंतु से जो प्राप्त रेशे होते हैं उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये मतलब पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे ही बनाए जाते हैं। ये बहुत ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, चमकीले होते हैं और हल्का होते हैं। ये मजबूत होते हैं, इसी कारण इसे पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नायलॉन जो है वो धुलाई में आसानी होते हैं। इसी कारण ये कपड़ों के निर्माण के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है। कपड़ों के निर्माण में ये अत्यधिक प्रचलित रेशे है नायलॉन। तीसरा है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर जो है वो ये भी संश्लेषित रेशे हैं। इस रेशे जो पॉलिएस्टर से जो रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं वो कपड़ों पर क्या होती हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं और ये धुलाई में आसानी होती हैं। जैसे कि टेरेलिन जो है वो एक पॉलिएस्टर ही है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके बहुत ही महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। टेरेलिन भी क्या है, एक पॉलिएस्टर है। इसके बहुत ही महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। वैसे ही जैसे कि PET जो है वो भी एक पॉलिएस्टर है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बोतल, बर्तन, फिल्म तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
पेट का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, बोतल, फिल्म, ये सब बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। पॉलीएस्टर जो है, पॉली और एस्टर की रसायन की एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलीएस्टर जो है, पॉली धन एस्टर के रसायन, एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनती हैं। तो पॉलीएस्टर एस्टर का ही बहुलक है। पॉलीएस्टर क्या है, एस्टर का ही बहुलक है। और इनसे जो बने कपड़े होते हैं इसको पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकाट, इस आदि नामों से भी जाना जाता है। पॉलीकाट जो है वो अगर पॉलीएस्टर में हम कपास का मिश्रण कर देते हैं, पॉलीएस्टर में अगर हम कपास का मिश्रण कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीकाट कहते हैं। ठीक है। और जब हम पॉलीवूल में, पॉलीवूल किसको कहेंगे, पॉलीएस्टर में अगर हम ऊन का मिश्रण कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीवूल कहेंगे। पॉलीएस्टर में अगर हम कपास का मिश्रण मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकाट कहेंगे। और अगर हम पॉलीएस्टर में ऊन मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीवूल कहेंगे। ठीक है। चौथा है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है, जैसे कि हम सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, शाल, स्वेटर, कंबल, ये सब का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये जो बने होते हैं वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते हैं, ये भी एक संश्लेषित रेशे से ही बने होते हैं। जो शाल, स्वेटर, कंबल जो है इसमें प्राकृतिक ऊन का उपयोग नहीं किया जाता है, ये संश्लेषित रेशे से ही बने होते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। इसी को ही हम एक्रिलिक कहते हैं। इससे जो बने वस्त्र होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं और ये अधिक टिकाऊ होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही मतलब सस्ते होते हैं और ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं। इसमें प्राकृतिक ऊन का उपयोग नहीं किया जाता है। ये संश्लेषित रेशे से ही बनाए जाते हैं, जिसको हम एक्रिलिक कहते हैं। अब है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। क्या है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म? तो संश्लेषित रेशे के गुण हैं, संश्लेषित रेशे हल्के होते हैं और मजबूत भी होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और यह कम पानी सोखते हैं और आसानी से ये सूख भी जाते हैं और ये मजबूत होते हैं, कम पानी सोखते हैं और ये जल्दी से सूख भी जाते हैं। यह टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। और संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं और इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें क्या होती हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो संश्लेषित रेशे के ये गुण हो गया। अब कृत्रिम रेशों के देखते हैं। तो कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। इसका एक हानिकारक गुण ये है कि अगर ये कपड़े में कृत्रिम रेशों में अगर आग लग जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, जो पहनने वाले व्यक्ति हैं उसके शरीर में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पिघल कर ये मतलब आग लग जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो कृत्रिम रेशे गर्म होने पर क्या हो जाती है, पिघल जाते हैं और ये कपड़ों में ये क्या हो जाते हैं, कपड़ों में आग लग जाती है तो ये पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाते हैं, पिघल कर चिपक जाते हैं जी। इसलिए अगर हम रसोई घर में काम करते हैं तो कृत्रिम रेशे से बने कपड़े का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इसलिए कृत्रिम रेशे मतलब रसोई घर में काम करते समय कृत्रिम रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए।